बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज खान, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई शिराज खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाजरीन, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन मुनक्कद करवाए जाएं। हुकूमत जो मर्जी कहे, फैसला आ गया है और इलेक्शन होने हैं। इस फैसले की क्या तफसीलात हैं? आया इस फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा? इस पर बात करने के लिए मैंने आज जहमत दी है पाकिस्तान के चोटी के कानूनदान, साबिक लाहौर हाई कोर्ट और रावलपिंडी बार के सदर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर वकील जनाब सरदार अब्दुल राज़क खान एडवोकेट को आज उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हुकूमत ने इस फैसले को सिरे से मुस्तरद कर दिया है, तो क्या ये जो तकरीरें हो रही हैं और ये जो बयानबाजी हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर करारदाद मंजूर की गई है काबीना की तरफ से, यानी पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम खुद जो है इस फैसले के बारे में और इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, अदारे को। तो इसकी क्या कानून में कोई हैसियत है और क्या ये सारे मामलात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आते? देखें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पाबंदी तमाम इदारों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर और तमाम इदारों के ऊपर लाजिम है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इनराफ नहीं कर सकता, और जो इनराफ करेगा वो तौहीन अदालत का मुर्तकब होगा और उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। आपको पता है कि माजी में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उस वक्त के वज़ीर आज़म ने वायलेट करने की और उस पर अमल दरामद अवॉइड करने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में उस वक्त के वज़ीर आज़म जो हैं वो नाअहल हुए थे। और उस वक्त नवाज शरीफ साहब का ही और शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ था कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की सूरत में इनके ऊपर तौहीन अदालत लगती है और इनको नाअहल किया जाए, और कंसिक्वेंटली वो नाअहल हो भी गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। तो आज वो सूरत हाल उनके अपने ऊपर है। अगर इनमें से कोई भी कैबिनेट मेंबर, हुकूमत, वज़ीर आज़म, कोई इदारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को के आगे कोई रुकावट डालने की कोशिश करेगा या उसको की राह में रुकावट बनने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। और तमाम इदारे आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के भी पाबंद हैं और उसके ऊपर अमल दरामद के भी पाबंद हैं। आज किसकी जीत हुई है, कानून की, पीटीआई की, पाकिस्तान की आवाम की इस फैसले से? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि ना पीटीआई की जीत है, ना हुकूमत की हार है, अगर वो इसको सही मानों में समझें। ये सिर्फ आइन और कानून की फतह है, ये अदलिया की आज़ादी की फतह है कि तमाम तर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स के बावजूद, हुकूमत की तमाम हथकंडों के बावजूद, अदालत के अंदर तकसीम पैदा करने की सारी साजिशों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट किसी से मरूब नहीं हुई और उन्होंने आज़ादी के साथ, अपनी इंडिपेंडेंस के साथ, आइन और कानून के मुताबिक एक फ़ैसला किया है, जो फैसला किसी के खिलाफ है, ना किसी के हक में है। ये सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती का फैसला है, ये अदलिया की आज़ादी का फैसला है और ये पाकिस्तान के अवाम की के हक में फैसला है कि उनको जो राइट टू वोट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ, वो उनको मिलेगा और वो अपने मुंतखब नुमाइंदों का खुद उनका इलेक्शन करके, उनका चुनाव करके उनको असम्बली के अंदर भेजेंगे और नई असम्बली जो है एक नए मैंडेट के साथ वजूद में आएगी। कोशिशें हो रही है कि इस फैसले को चैलेंज किया जाए, अपील की जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, ये सारे फैसले मैंने आपको बताया कि ये सियासी हैं, कोई आइनी और कानूनी फैसले नहीं हैं। कोई इसलिए कि कानूनी हुकूमती रास्ता कोई कानूनी रास्ता नहीं है, इलेक्शन 14 मई को होंगे, इलेक्शन आप क्या उनको समझते हैं? करवाने पड़ेंगे, अनलेस कि आप खुदा ना खास्ता आइन को ही जो है वो सबोताज कर दें, और तो कोई तरीका नहीं है कि आप इलेक्शन से राय फ़रार इख्तियार करें। हाँ, ये हो सकता है कि हुकूमत कुछ दिनों के लिए डिले कर सकती है कि अगर वज़ीर आज़म को कुर्बानी का बकरा बनाते हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू करवाते हैं और बाकी जो लोग इसकी राह में रुकावट बनेंगे, तो वो अगर तौहीन अदालत का इर्तिकाब करते हैं और डिले करने की कोशिश करते हैं, वो भी कुछ दिन डिले हो सकता है, लेकिन इलेक्शन जो है वो उनको करवाना पड़ेगा। अभी अगर मैं या कोई आम पाकिस्तान के शहरी
जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर करता है कि चूंकि आपने मार्च में कहा था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, उस पर हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन के बजाय 8 अक्टूबर को इलेक्शन की डेट दे दी। पहले 30 अप्रैल की डेट सदर ने दी, तो उस पर वो अमल दरामद के बजाय 8 अक्टूबर तक लेके गए और ये सारा हंगामा खड़ा हुआ। तो क्या इलेक्शन कमिश्नर पर या हुकूमती अदारों पर, वज़ीर दफ़ा हैं, सेक्रेटरी दफ़ा हैं, इन पर कोई कंटेम्प्ट लग सकती है? तो इन अदालत की कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जो पिछला फैसला था वो तो उस पे उन्होंने अमल दरामद शुरू किया, इसलिए कोई कंटेम्प्ट पिटीशन नहीं आई, बल्कि एक नई आईनी पिटीशन फाइल हुई थी। अब अगर ये जो मौजूदा आज का फैसला है, इसको कोई वायलेट करेगा, तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की पिटीशन भी फाइल हो सकती है और कार्रवाई भी हो सकती है। अदालतों में जजों को तकसीम करने का अमल जारी है। ये कितना आइन के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, अदलिया के लिए कितना बड़ा एक आप समझेंगे कि कितना इंतशार का बायस है। अदारे की जो साख है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। और इस वक्त लगता ये है कि दो चीफ जस्टिस हैं, एक तो बंदयाल साहब और दूसरे चीफ जस्टिस डिफेक्टो जो है, जो आने वाले दिनों में उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, वो एक किरदार अदा कर रहे हैं उनके पैरल। तो ये जो दोनों की लड़ाई है, एक हुकूमत को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं और एक आयन और कानून के साथ चल रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। तो ये कितना खतरनाक है इस अदारे के लिए। और फिर जैसा कि एक आर्डर आया है पार्लियामेंट के अंदर के जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात हैं उनको लिमिट किया जाए, महदूद किया जाए, जो सोमोटो एक्शन है और उनके अख्तियारात को महदूद किया जाए। तो ये क्या काजी फाइज ईसा या जो सीनियर जज हैं चीफ जस्टिस ये सुप्रीम कोर्ट के, उनको इसका अदराक नहीं कि कल वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो उन्हीं के हाथ पांव बांधे जाएंगे और वो इसकी का खुद इसका शिकार होंगे और बेजान किस्म के चीफ जस्टिस होंगे। ये बात दुरुस्त है। बात यह है कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है, अगर वो खुद मुत्तहिद हो और कोई भी उसका बाल बीका नहीं कर सकता। लेकिन उसको ख़तरा उसी वक्त होता है जब अंदर से उसके लिए तकसीम पैदा कर दी जाए और उसके अंदर जो इत्तेहाद इत्तेफाक है वो उसका ख़त्म कर दिया जाए। इस वक्त अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को अगर ख़तरा है तो वो अंदर से ही ख़तरा है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर्स जो हैं, सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद होती है, आइन और कानून के मुताबिक कोई भी उसको फतह नहीं कर सकता। इफ्तिखार चौधरी माजी में आपको पता है कि जब री इंस्टेट हुए थे तो उसके बाद वो उनकी ताकत और उनकी जो पावर्स थी वो इसी वजह से ज़्यादा थी कि वो उनके तमाम इदारे के तमाम अरकान जो हैं उनके साथ एक सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े थे। तो आज अगर ये हुकूमत को इस तरह की बातें करने का मौका मिल रहा है, साजिशें करने का मौका मिल रहा है, अदालत के फैसलों को मुस्तरद करने की बात की जाती है, उनके खिलाफ तकरीरें की जाती हैं, तो उसकी वजह यह है कि अदालत के अंदर एक तकसीम मौजूद है। और काजी फायज ईसा जो बड़े एक मोअज़्ज़ज़ जज हैं और उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस बनाया है, लेकिन हुकूमत ने उनको भी मौजूदा तकसीम पैदा करके उनको भी कबल अज़ वक्त मुतनाज़ा बना दिया है और उनकी पोजीशन भी ख़राब होती जा रही है कि वो उनको अगर जो इक़दामात उनकी तरफ से हो रहे हैं उसकी वजह से हुकूमत को तक़वियत मिल रही है, आइन और कानून से इनराफ़ का मौका हुकूमत को मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी सफ़ों को दुरुस्त करना होगा, अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना होगा। कल ये जो चैलेंजेस दरपेश हैं मौजूदा चीफ जस्टिस को, कल काजी फायज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस बनना है, तो उनको भी यही चैलेंजेस पर दरपेश होंगे। और आज जो ताने बाने बुने जा रहे हैं उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ, तो कल काजी साहब को इनका सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन अगर 14 मई को नहीं हुए पंजाब में, तो या फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी अभी डेट कोई नहीं आई, तो ये आप क्या देख रहे हैं? इसके बाद तो फिर क्या ऑप्शन रह जाता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस टेक ओवर कर लेंगे, इंतशार फैलेगा, क्या होगा? देखें, इस वक्त पाकिस्तान बहुत शदीद क्राइसिस में है और अगर आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर अमल ना किया गया तो जो माशी, सियासी और आइनी बुहरान चल रहा है वो मज़ीद तक़वियत पकड़ेगा और फिर आप किसी के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा सिवाय इसके कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स अडॉप्ट कर दी जाएँ। आप फिर किसी को रास्ता आप रोक नहीं सकेंगे और न ही फिर आप
जमहूरियत की बात कर सकेंगे। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी है, जमहूरियत के इंटरेस्ट में भी है, आइन और कानून के इंटरेस्ट में भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर वो अमल किया जाए। नाजरीन, ये थे सरदार अब्दुल राज़िक एडवोकेट साहब, चोटी के कानूनदान हैं और शेख रशीद के भी अदालतों में वकील हैं। इनसे हमने गुफ्तगू की। इंशाल्लाह आपसे आइंदा भी कानूनी और आइनी जो है वो राय लेते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर या 14 मई को इलेक्शन न हुए तो पाकिस्तान में 70% मार्शल लॉ लगने के चांसेस हैं। ये मेरी खबर है, तजिया नहीं है। अल्लाह हाफिज।